नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल चैनल पर। दोस्तों, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। जी हां, अखिलेश यादव की जान को बहुत बड़ा खतरा है और ये बात बेबुनियाद, बिना किसी तथ्यों के नहीं बल्कि पूरे सबूतों के साथ, पूरे होशो हवास में आपको बताऊंगी। उस तरीके से बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आ सके कि केवल देश का लोकतंत्र ही खतरे में नहीं है, बल्कि देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता भी, उनकी जान भी आज खतरे पर आ चुकी है। देखा आपने किस प्रकार से एक दिन पहले ही अखिलेश यादव रैली करने जाते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है और लोग, जो भीड़ होती है वो उमड़ पड़ती है। किसी तरीके से अखिलेश यादव को गंतव्य स्थान यानी उन्हें बचाया जाता है और उन्हें आगे पहुंचा दिया जाता है। और लगातार दूसरे दिन ये खबर देखने को आ रही है कि संत कबीर नगर में, पहला मामला संत कबीर नगर का नहीं था लेकिन दूसरा ये संत कबीर नगर का है। इससे पहले प्रयागराज में भी सेम घटना देखने को मिली और इस बार भी अखिलेश यादव की जनसभा में, रैली में बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। हालांकि इससे पहले जो बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था उसमें केवल बैरिकेडिंग ही तोड़ी गई थी और भीड़ जो उमड़ आई थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि अखिलेश यादव की जान को खतरा हो गया है। जी हां, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ धक्का मुक्की का यह मामला सामने आया है। न केवल भीड़ धक्का मुक्की करते हैं बल्कि पुलिस भी उस भीड़ को रोक नहीं पाती है, यानी कि भीड़ पूरी की पूरी बेकाबू हो उठती है। और यही भीड़ जो बेकाबू हो उठी है, इसी से संबंधित प्रश्न भी हमारा प्रश्न ये है कि क्या देश के बड़े विपक्ष नेताओं के सुरक्षा में इस प्रकार की चूक लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं है? क्या जिस तरीके से आज मुलायम सिंह के बेटे के जान को खतरा केवल और केवल सुरक्षा के लिहाज से हो चला है, क्या यह सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? पंजाब में और दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और ये कहकर आ जाते हैं कि देख लीजिए, आज मैं पंजाब से वापस आ गया, हो सकता था कि मेरी जान को खतरा हो जाए, यानी कि मैं सुरक्षित पंजाब से आ गया। और यही बात उन्होंने अपनी रैली में दक्षिण में, जब कोई उनके ऊपर गुलाब का फूल फेंकता है तो सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी चूक और कितना बड़ा खतरा इसे बता दिया जाता है। और यहां पर देश के बड़े विपक्ष के नेता के साथ जन संबोधन रैली में धक्का मुक्की तक हो जाती है। भीड़ इस तरीके से आवाज़ उठती है कि पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में भी नहीं आ पाती है। तो क्या एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को सिक्योरिटी ब्रीच माना जाता है, तो वहीं देश के बड़े विपक्ष नेता के सिक्योरिटी ब्रीच को क्यों सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है? मैं आपको बकायदा बता दूं कि अखिलेश यादव के सुरक्षा में जो चूक हुई है, इसकी खबर केवल एक राष्ट्रीय अखबार ने और एक और अखबार ने, यानी कि दो अखबारों ने इसके बारे में प्रकाशित किया है, दो राष्ट्रीय अखबारों ने। इसके अलावा ये खबर आपको शायद कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मिल जाए, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो केवल दो जगह इसके बारे में बताया गया है। और इसमें से भी इन दो अखबारों में से केवल एक अखबार ने उसे इस तरीके से बताया है जिससे सवाल खड़े उठने चाहिए, जिस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए भारतीय सरकार से। आपको मालूम होगा दोस्तों कि कभी भी कोई जनसंबोधन रैली होती है कि किसी भी प्रकार का काफिला होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी बाकायदा परमिशन ली जाती है। और परमिशन लेने के बाद जो आयोजक होते हैं उसके कंधों पर ही सब कुछ नहीं होता है कि सुरक्षा भी वही ठीक करेंगे, बल्कि ये भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ है मामला, ये घटना घटी है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम उनके जो सिक्योरिटी है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो वहां पर। और अगर कानून के साथ खिलवाड़ होता है, इस तरीके की भीड़ आ जाती है, तो इससे साफ तौर तरीके पर प्रशासन पर ही सवाल उठ जाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि योगी बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं, कानून इतने सख्त है, अपराधियों जो है वो बिल्कुल अपराध कर ही नहीं सकते। रात के 12 बजे महिला आभूषण पहन के निकल सकती है, सोना पहन के निकल सकती है। और इसी लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीआरडी का मॉडल हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है रातों रात, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। खैर ये मामला अलग है, लेकिन यहाँ पर मामला सुरक्षा को लेकर है और वहां पर भी मामला सुरक्षा को लेकर, ये दोनों एक समान बात है। घटनाएं बिल्कुल अलग है कि डीआरडीओ का मॉडल हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, ना वो वर्कशॉप में मिलता है, ना वो कहीं पर मिलता है जिसको लेकर बताया जा रहा था। तो आखिर जी समिट के बाद वो हेलीकॉप्टर गया कहां?
अधिकारी बोल रहे हैं कि अधिकारी बदल गए, इस वजह से हमें जानकारी नहीं है। किसी ने कह दिया कि रिफर्बिश्ड एंड रबिश वर्कशॉप में होगा, वहां पर जाके देखते हैं तो कोई एंट्री ही नहीं मिलती है। तो ये तमाम जिस तरीके से भटकाने का काम किया जा रहा है, और ये डीआरडीओ हेलीकॉप्टर वाली बात भी कुछ ही अखबारों और कुछ ही चैनल्स में दिखाई गई थी। तो सोचने वाली बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में डींगे आंकी जाती है भारतीय सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा, ये कहा जाता है कि जो अपराधी और महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से खतरा होगा उसका राम नाम सत्य करवा देंगे। तो क्या आप अखिलेश यादव के जनसभा में जिन लोगों ने धक्का मुक्की की, जो घुसकर आ गए, जो भीड़ आ गई, क्या उनका राम नाम सत्य करवाएंगे आप? उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका खामियाजा करेंगे आप? डीआरडीओ का हेलीकॉप्टर जो गायब हुआ है, करवाया गया है, जो कुछ भी हुआ है, क्या उसकी जांच पड़ताल में जो लोग निकल कर सामने आते हैं, क्या उनका राम नाम सत्य करवाएंगे आप? सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन सवाल एक ही है कि सुरक्षा के लिहाज से आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, तो वही देश में प्रधानमंत्री के लिए एक अलग कानून देखने को मिलता है, तो देश के बड़े विपक्ष के नेताओं के लिए कानून बिल्कुल अलग दिखता है। हाल ही में कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंकी गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये खबर किस तरीके से आप तक पहुंची ये भी आपको पता है, लेकिन यहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस के एक प्रत्याशी को हक नहीं है कि वो लोगों से बात कर सके, रैलियां करके लोगों को संबोधित कर सके? और यहां पर तो कन्हैया कुमार थे जो प्रत्याशी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह के बेटे, सपा सुप्रीमो है, जो उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा नाम है, विपक्ष के बहुत बड़े नेता है, उसके साथ ये घटना घटित हुई है, तो रूल ऑफ लॉ कहां गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा में ये सारे सुरक्षा कर्मी है? वो एसपीजी प्रोटेक्शन जो मुलायम सिंह को मिला करता था, वो Z+ सिक्योरिटी जो सपा को मिला करता था, क्या वो उसके लायक नहीं, या उनको दिया गया केवल नाम मात्र और अब उनके साथ ये किया जा रहा है? प्रश्न बहुत से हैं, लेकिन जवाब एक ही है कि उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी शून्य है। केवल भाषणों के जरिए आप तक ये बात पहुंचाने का काम किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर अपराध को रोका जा रहा है, कानून व्यवस्था सख्त है, लेकिन असलियत आप तक मैंने पहुंचा दी है। सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।